इंग्लिश राइटिंग के अंदर एक कॉमा का कितना अहम रोल होता है आज हम आपको दिखाएंगे कि एक कॉमा के होने की वजह से एक इंसान जेल जा सकता था। आप सोच सकते हैं, एक कॉमा के होने के वजह से एक इंसान जेल जा सकता था। सिर्फ कॉमा नहीं लगा था इसलिए वो इंसान जेल जाने से बच गया। आप इमेजिन करिए कि एक प्रॉपर इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आंसर राइटिंग के अंदर, लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। आइए अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पास हमारे पास एक एक्ट है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसके सेक्शन 27 में हम लोग आते हैं। अब इसके सेक्शन 27 की लैंग्वेज आप देखिएगा। सेक्शन 27 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और इसकी लैंग्वेज देखिएगा, लैंग्वेज पे गौर करिएगा। कह रहा है हु एवर मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल, अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है किस लिए, सेल के लिए मैन्युफैक्चर करता है। एक्चुअली में बात हो रही है ड्रग की। कह रहा है अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है सेल के लिए, अगर कोई बना रहा है, मैन्युफैक्चर मतलब बना रहा है सेल के लिए, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, आगे लिखा है या सेल्स, बना रहा है सेल के लिए और या एक्चुअली में सेल करता है, या स्टॉक करता है, या एक्सिबिट्स करता है फॉर सेल के लिए। स्टॉक मतलब कि अपने पास स्टोर करता है, मान लीजिए गोदाम में रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है, स्टॉक करता है। या एक्सिबिट्स फॉर सेल, या डिस्प्ले के लिए लगाता है सेल के लिए, एक्सिबिट करता है सेल के लिए। एक्सिबिट्स मतलब डिस्प्ले पे जैसे लगाया जाता है, तो डिस्प्ले के लिए लगाता है सेल पे। तो वो जो है इस सेक्शन के अंदर उसकी लायबिलिटी का जिक्र किया गया है। अब सवाल यहां पे ये उठा कि एक आदमी के पास फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग निकल आया। अब सवाल यहां पे उठ रहा है कि इसके अंदर स्टॉक्स भी लिखा हुआ है। आप देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई या तो मैन्युफैक्चर कर रहा है सेल के लिए, या बेचता है, या स्टॉक कर रहा है। अब आप एक बार वीडियो को यहां पे रोकिए और कमेंट करके बताइए कि क्या जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक कर रहा है बिना सेल के पर्पस के लिए भी अपने पास, क्या उसकी लायबिलिटी यहां पे बनती है या नहीं बनती है? कमेंट करके आप बताइएगा, फिर मैं देखूंगा कि क्या आप लोगों के अंदर समझ है या नहीं। अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया, देखिए कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टॉक्स जो है ये एक्सिबिट्स के साथ है, और ये स्टॉक्स जो है सेल के साथ जुड़ा है। अगर ये स्टॉक सेपरेटली होता तो यहां पे कॉमा होता। क्योंकि यहां पे कॉमा नहीं है तो स्टॉक्स और एक्सिबिट्स जो है ये सेल से जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपने पास स्टॉक करता है किस नियति से, सेल की नियति से, या एक्सिबिट्स करता है किस नियति से, सेल की नियति से, तभी वो लाइबल होगा। अगर आप सोचिए कि यहां पे एक कॉमा लग जाता तो जिसके पास उसका पोजीशन था, जिसके कब्जे में था, जिसके गोदाम में पड़ा था, वो भी यहां पे लाइबल हो जाता। तो आपने देखा कि कैसे एक कॉमा के बेसिस पे कितना ज्यादा मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। यही चीज हम लोगों को समझना है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग के अंदर एक एक कॉमा प्रॉपर इंग्लिश में लिखना आंसर कितना अहम रोल प्ले करता है, हम अपना आंसर कितना अच्छा बना सकते हैं। सेम चीज यही चीज काम आती है लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर, एप्लीकेशन की वजह से हमने अपना एक इंग्लिश का चैनल शुरू किया है जिसके अंदर हमने इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू कर दिया है। हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है और उस इंग्लिश की क्लासेस के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, कहां पे कॉमा लगना है, कहां पे कैपिटल लेटर लिखना है, कहां पे हमें एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, कहां पे फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हमारे कोर्स की, इंग्लिश के कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा और नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप व्हाट्सएप से या मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं।